एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आप चित्तौड़गढ़ सोलगाम और इस वक्त मेरे साथ आर्टिकल 370 की सक्सेस को एंजॉय करते हुए उसकी कमाल की कास्ट मौजूद है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सुपर्ब फिल्म, मतलब बहुत टाइम के बाद एक इंटेलिजेंट, एक बहुत ही ऐसी फिल्म जिसे देख के एक प्राउड फीलिंग आती है। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। Positive feedbacks हैं. A lot of people are loving the film. They're liking it. What else do we need? Because almost every day इतने सारे messages आते रहते हैं कि we've seen the film 2 बार देखी, 10 बार देखी हमने, and they keep tagging all of us, and especially Sir के scene in the end where he says क्या बात कर रहे हैं, कश्मीर पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा. वो particular scene को वो taking a screenshot or they're taking a video of it, tagging it, and audience का reaction सुनने को मिलता है. So I'm glad that people are loving it. They've accepted the film, they're liking it, loving it. मुझे लगता है ना वो जो लाइन इतनी पॉपुलर हो रही है इसके पीछे लोगों के अंदर की वो एक इमोशन है, हाँ, वो उनको वो बाहर ले आता है, वो लाइन उस एक्सप्रेशन को बाहर ले आता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। सबको लगता है हाँ हमें भी यही कहना है, हमें यही कहना है। उस चक्कर में सब तालियां करते हैं, अरे यार हाँ ये यही है कि हम लोग इतने साल से कश्मीर जा रहे हैं कि हमारा हिस्सा नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या होता था। अब तो चेंज होता जाएगा, हो रहा होगा ऑफ कोर्स। वो सब 2-3 साल पहले मैं जब वहाँ पे शूट करने गया था, 2 साल पहले लता जी जब गुजर गई हमारी, तो मैं बड़ा इमोशनल था उस मामले में। तो जिस वक्त मुझे खबर मिली, मैं शूट कर रहा था, सुबह में रोया हो गया, फिर शाम को मैं होटल आया तो मैंने कहा वो न्यूज़पेपर मुझे दीजिए ना, मुझे पढ़ना है क्या है कैसे है। तो मैंने पढ़ा कि शी इज हॉस्पिटलाइज। तो मैंने कहा नहीं वो आज का चाहिए। नहीं साहब वो आज क्या है ना, वो इंडिया से बाहर से आता है ना, तो वो कल आएगा। मैंने कहा क्या? नहीं वो बाहर से आता है ना, तो कल आएगा। आज ये कल का आज कल आता है। तो मैं समझ गया यहाँ पर वो कहा जाता है कि ये बाहर से इंडिया से आता है। तो ये जो है ना, इसे चेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी, यहाँ के इंडिया जो है पूरा, वो हम पूरी इकोनॉमी चलाते हैं क्योंकि वो हमारा देश है। पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये फिल्म की वजह से हो रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। लोगों के रोज मैसेजेस आ रहे हैं थिएटर से। हाँ एकदम ऐसे कहो। हाँ या नहीं बहुत नो 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 गरीब बेचारे हम। अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे मत करो या नहीं, वो एक्चुअली कभी कभी नहीं, जेन्युइनली नहीं समझ आता कि कैसे रिएक्ट करना है। इनफैक्ट किरण सर जब दिल्ली में पहली स्क्रीनिंग हुई थी एंड ही वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, और मैं जामले सर के बाजू में बैठा था, और जब मैंने ही वाज आल्सो देयर, मैं इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था दैट आई वाज गोइंग टू थ्रो अप। Yeah, I got so overwhelmed that I felt sick. I just looked at myself. हाँ, मैं शायद मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था या पता नहीं समझ आया। आई फॉरगॉट टू ईट, मैंने कुछ खाया नहीं था और मैं बड़ा एक्साइटेड था जाके कि, तो जितना एक्साइटमेंट था उतना ही ओवरवेल्म हो गया एंड आई फेल्ट सिक। खुद जैसे खुद का चेहरा देखा और खुद की आवाज सुनी, लाइक आई एम गोइंग टू थ्रो अप, बट इट्स स्टिल द सेम। क्योंकि अभी भी बहुत रैंडमली कुछ मैसेजेस आते हैं वेयर आई एम टैग्ड एंड ऑल ऑफ अस आर टैग्ड टुगेदर। कभी भी तारीफ हो रही है तो सबके साथ में हो रही है, एंड इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग टू सी योर नेम अलोंगसाइड सच ग्रेट नेम्स. AD sir is also tagged, Jamle sir is tagged, and everyone in the same picture, and they are appreciating everyone as a film. कोई deny नहीं कर सकता कि film all in all अच्छी है. So it's still soaking in, still basking in all the love. तो मैं तो सर मजा आ रहा है सर मुझे तो बहुत. सर सेम एक्चुअली सबने सब चीज़ें बोली दी हैं, और जैसे किरण सर ने बोला वो फीलिंग कि जब उनका डायलॉग आता है कश्मीर हमारा है था और रहेगा, तो वो वही फीलिंग पे आई थिंक फिल्म ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। मनी वाइज बोलिए या फिर सक्सेस वाइज बोलिए आप, तो बस वो फीलिंग हम सब पर उसकी ब्लेसिंग है। दैट्स इट, आई फील लाइक वो फीलिंग ही इज़ बिगर देन द फिल्म, एंड वो सब पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को आई है, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।
अच्छा, इस लाइन के बारे में मैंने पहले ही बोला हम्म, है। ये मुझे भी याद नहीं था, मैं भूल चुका था। राइटर ने मुझे बाद में बताया कि ये लाइन मेरी है, स्क्रिप्ट में नहीं थी ये लाइन। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और है। एक्चुअली जब हम लोग उस स्क्रिप्ट में वो लाइन थी नहीं। अच्छा कुछ ऑन द सेट हुआ। नहीं, वो डिस्कशन चलता रहा कि कुछ तो एक स्ट्रॉन्ग चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैंने कहा ये लाइन हो सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ ये लाइन अच्छी है, बोल दो। मैं भूल भी गया था, तो देखते थे तो राइटर ने बोला बताओ आपको, ये लाइन आपकी है, मेरी नहीं है, हमने नहीं लिखी थी। मैं क्या बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं, भाई ऐसे ही आता है, क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो किरण जी आपका जो कैरेक्टर वो बात कर रहा है जब स्क्रीन पे आता है, तो मैंने जब व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म विद द प्रेस एंड मीडिया, तो लोग थोड़ा हंसने लग गए कि ये थोड़ा कैरिकेचरिस्ट टाइप का कैरेक्टर होगा, यू नो वही गेटअप किया है लेकिन कुछ अलग वे में होगा। बट 5 मिनट के बाद द मोमेंट योर डायलॉग स्टार्ट्स, स्पेशली द पार्लियामेंट सीन में, वही लोग तालियां बजा रहे थे। तो कहीं पे आपको जब ये अप्रोच किया गया तो कहीं पे वो लगा था आपको क्या? जब मुझे अप्रोच किया था तो ये नॉर्मल पॉलिटिशियन का रोल लगा मुझे, हम्म, और नॉर्मल पॉलिटिशियन मतलब नेता है, राजनीतिक नेता, और मैं करूंगा ये रोल। लेकिन बाद में जब मुझे बताया गया मैं कैसे लगूंगा, ये कैसे लगूंगा, तो हमारे जो प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट है जगदीश शेरे, उन्होंने वो मुझे वो लैपटॉप पे दिखाया पूरा, तो मैंने कहा आपको विश्वास है तो मैं, आपको मुझ पे विश्वास है तो मैं अपना काम करता रहूंगा। तो उन्होंने वो एक बार, दो बार, तीन बार तो किया हम लोगों ने मेकअप, नॉट सेम डे, पर कुछ दिनों के बाद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट, थोड़ा ये कर सकते हैं, थोड़ा वो कर सकते हैं। और फिर मेरा काम क्या रह गया, तो अगर मुझे दिखना वैसे है तो मुझे बोलना, चलना और सब कुछ उनकी तरह करना चाहिए, वरना तो वो अजीब लगेगा। तो वो मैंने कोशिश की। और अगर लोगों को अगर शुरू में लगा होगा कि ये हंसने वाली चीज़ है, तो फिर तो बाद में रियलाइज किया होगा उन्होंने कि यार हंसना गलत है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना फिर। जी। बट ऑफ कोर्स वही लोग मैं जैसे तालियां बजा रहे थे एंड दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज बिकमिंग सो फेमस। प्रियामणि, आपका जो कैरेक्टर था, यू नो सेक्रेटरी लेवल का, वो एक राइट फ्रॉम योर बॉडी मैनरिज्म से लेके डायलॉग डिलीवरी, एक एक चीज वो ऐसे लग रहा था कि आप वहां की किसी लेडी को देख रहे, वो एक रियल कैरेक्टर आके वहां परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ चैलेंजिंग वाज दैट? not that challenging for नो। me to be very honest. जी। पर जब हम लोग सेट पे थे, आई थिंक हम लोगों ने, आई थिंक राइट फ्रॉम दी लुक टेस्ट मुझे पता चल गया था कि ओके शी इज प्लेइंग द जॉइंट सेक्रेटरी ऑब्वियसली, एंड तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। हालांकि आई डोंट नो वेदर इट वाज द हाउ पॉलिटिशियंस आर इन रियल लाइफ, ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस उनके हैं नहीं है मुझे पता नहीं। तो व्हाट आई फेल्ट मैंने किया, एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल आर लाइकिंग इट, एंड स्पेशल मेंशन, बहुत सारे लोग मुझे टैग करके बोल रहे हैं कि स्पेशल मेंशन प्रियामणि के वार्डरोब को हमें रेट करना चाहिए, स्पेशली द साड़ीज सो pristine and so clean and so nice and blah blah blah. So huge shout out to Veera for the costumes, and I think मेरे मेरे पर्सनल वार्डरोब में इतने साड़ीज नहीं है, साड़ी हालांकि साड़ीज है ही नहीं, but yeah you can rate Veera's wardrobe anytime because it's all thanks to her. But जब automatically when you wear the dress, you know you are in that, you have that power, position of power is there na. So I think it just came, and probably it just came in naturally. राइटिंग और जो रिसर्च, इस फिल्म में बहुत ज्यादा बात हो रही है राइटिंग एंड रिसर्च की, जो कि कई बार हमारी फिल्मों में मिसिंग आउट हो जाते हैं। बट जो रिसर्च आई हैव सीन एंड स्पोकन टू पीपल जो इतने पॉलिटिकली कनेक्टेड है, उन्हें भी काफी चीजें इस बार इस फिल्म में जो दिखाई गई थी वो पता नहीं थी। आप लोगों को क्या रिएक्शन, डिड यू गाइस न्यू एवरीथिंग, और या कभी जब पता चला तो इतने सरप्राइज हो गए, अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी? See, I had just my part, so I did not read the whole film. Okay. I तो did फिल्म not. देखी था? इसके एक्चुअली फिल्म की शूटिंग हो जाने और फिल्म के रिलीज होने के बीच के समय में मेरे पास समय था, तो तब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। तो उस समय मुझे पता चल गया था क्या है और क्या नहीं है। बट जैसे कि आप बोल रहे हैं, जो रिसर्च है वो आदित्य धर, उन्होंने, उनकी पहली फिल्म उरी थी, तो 5 साल हो गए उरी को, उन्होंने कोई दूसरी फिल्म नहीं बनाई है, तो रिसर्च तो होनी ही थी। ऐसी रिसर्च होनी थी कि वो इसी लेवल पर ऐसा ही कुछ होना था। मैं तो ये शुरू से जब से उन्हें जानता हूँ, अभी तो उनका थोड़ा ही सबने देखा है, तो अभी बहुत कुछ है जो वो अभी दिखना बाकी है, तो अभी तो लंबी जर्नी है। तो ये एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ही कुछ वो लिखेंगे और ऐसा कुछ उसका आउटकम होगा, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। I think hats off to the entire team, Aditya Dhar sir, Aditya Jhamle, Monal, सबने जो, and the amount of research that they have done for the film,
brilliant. And जब हम लोग shoot कर रहे थे, especially my portion, Yeah. minus my combination with Kiran sir and Arun sir, um, especially the scene where Rajeshwari finds out about the order numbers, कि ऐसा था, इसमें सब clause delete किया गया था, ये add किया गया था, ये whatever all that. तो and जब मैंने वो when I held the copy in my hand, I think वो वाला scene हमने the first day we shot that, first or second day. तो जब वो order की copy मेरे हाथ में थी, my hands were literally shivery because I know original, it's not the original, but it's a copy of the original. So that moment जब उन्होंने बोला था, आदित्य झामले told me, said नहीं ऐसा ऐसा हुआ था, ये था, ऐसा था. I said, my God, you know, and what all our team went through. Ours, matlab not ours, but the nation, the politicians, the team. What all, उन्होंने कितना मतलब how much they put, the efforts they put to see to it that ये हो जाए. The truth comes out at the end, and that's when Sir comes out on the parliament and he says all the points that he put forth. I said, my God, the research, absolutely hats off to. The detail that they've gone through, and utne research mein, how much ever we could concise and show, we've done it, and hats off to the team. मुझे तो ऐसा लगता है इसमें मजेदार बात यह है कि एक इतनी बड़ी चीज जो हमारे सबसे टॉप के जो लोग हैं उन्होंने कितनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे किया, लेकिन जब एक आम इंसान ये फिल्म देखता है तो उसे वो बात कुछ ही मिनटों में समझ में आती है। तो वो वहां से लेके यहाँ तक जो आसान से समझाने का एक रास्ता निकाला राइटर ने, मुझे उसे दाद देना जरूरी लगता है कि किसी को भी ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इतना आसान वो 100% वहां पे नहीं हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा एग्जैक्टली। और कैसे उन्होंने रास्ता निकाला, लेकिन इन्होंने बड़ा आसान करके समझाया। और मैं तो बैठा था तो मुझे तो सीन करना था, तो आदित्य जामे उन्होंने जामड़े तो आदित्य जामे उन्होंने तो मुझे पूरा समझाया कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्या ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा मुझे इस वक्त अभी समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं 2-3 बार पढ़ूंगा, सीन भी पढ़ूंगा तो करूंगा। वो लोगों को समझ में आया, बस वो उनके राइटिंग की सक्सेस इसी में है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को उन्होंने बड़ी सरलता से लोगों के सामने रखा। Because they always had this thing in their mind that right from a small child to an elderly person, उनको समझ में आना चाहिए कि it should be very easy, ज़्यादा informative भी नहीं, make it into a film, but pass on the information in a nice way. फिल्म देखने वाला ऑडियंस उनको ये समझ में आना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्री भी नहीं लगनी चाहिए, और फिल्म भी लगना चाहिए, सारा कमाल। हाँ जी, मेरा 2 बार आई वाज फॉर्चुनेट इनफ। एक बार जामले सर के साथ एक मीटिंग हुई थी आधे घंटे की बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, जब उनको एक फाइनल ब्रीफ देना था। तब जब जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, इट वाज वेरी वेरी एविडेंट कि उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया है स्क्रिप्ट को, एंड ही इज़ डन हिज रिसर्च थॉरली, बिकॉज़ ही एक्चुअली टोल्ड मी कि इसका इतना कुछ है, हम सब नहीं दिखा सकते, ये तो कुछ भी नहीं है, देयर आर थिंग्स वी कांट इवन शो। और सेकंड टाइम आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट सम नॉट गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद मोनाल आवर राइटर ऑन सेट। तो मैंने उनके साथ बैठ के बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन की। आई आस्क्ड हिम कि टेल मी कितना रिसर्च, कैसे ये वो। सो ही वाज टेलिंग मी ऑल द इंस्टेंसेस, कैसे उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, खुद रिसर्च की है। ही हैज हैड राइटिंग सेशंस फॉर लाइक 11 आवर्स, जब उनकी गर्दन अकड़ चुकी है, बट ही स्टिल राइटिंग, ही स्टिल डूइंग ऑल हिज रिसर्च, एंड दैट वाज सो नाइस टू इवन हियर, बिकॉज उनकी आंखों में ना और उनके काम में आपको ऑब्वियसली अभी दिख रहा है कि हाउ क्लोज दिस फिल्म वाज टू देयर हार्ट। उन्होंने कुछ पेज अनटर्न नहीं किया। इनफैक्ट इवन नाउ मोनाल सेज कि आई एम अप फॉर अ डिबेट विद एनीवन एनी टाइम। आई हैव डन माय रिसर्च सो वेल, मुझे कोई भी आके 4 सवाल कर ले, आई कैन आंसर एनीथिंग, ऑल द क्वेश्चंस। ही इज सो कॉन्फिडेंट। सवाल कोई पूछेगा ही नहीं, फिल्म में सारे सवाल जो हैं उसके आंसर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इफ ही फील्स लाइक, ही सेड, हम गोवा में थे तभी उसने फ्लाइट में मेरे को बोला कि यार इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है ना, आई ट्रस्ट माय रिसर्च एंड माय फिल्म सो मच, आई कैन आंसर एनीवन्स क्वेश्चंस। सो दैट शोज हिज हार्ड वर्क, एंड इट्स एविडेंट नाउ।
So we have some fan base questions and प्रियामणि आपके लिए लास्ट ईयर तो बहुत fabulous year रहा. एक साइड पे you had मोहनलाल सर के साथ जो fabulous काम किया था उसमें भी आपका that entire tiff in the last, and दूसरे साइड पे शाहरुख सर के साथ जवान उसकी तो मतलब बॉक्स ऑफिस नंबर्स अभी भी, and that success ratio is still going on. कितने मतलब वो settle down हो गया है और still in that. And I would like to add one more to it. I did a Telugu film which came out on the Yes. OTT. That's also a hit. Yeah. Abhi Touchwood Article 370 bhi What's the name? Bhamakalapa. It's Bhamakalapam. Yeah, it's on this regional platform called AHA, Okay. run by Allu Arjun and Annu Arjun. Oh wow. Sweet. So वो भी that's a sequel जो हमने किया था, and that's also the first and the second part actually both are doing well. So I'm not trying to boast about myself, but no, I'm really glad that the movie. हाँ, why not? Why मैंने मुझे पसंद नहीं. तमिल में ये किया है, हिंदी में ये, इंग्लिश में सब किया है जी, बताइए. No, but I'm happy and glad that movies as such, the stories are being resonated with the audience. उनको पसंद आ रहा है इस movie. They're connecting with the story, they're connecting with the characters, and I'm glad at the end of the day we want the movies to work. है ना? So this is SRK universe. They asked that जवान का फीवर आपके वहाँ पे या शाहरुख खान वो तो का कभी slow जाएगा down? ही नहीं. वो तो जाएगा ही नहीं. No way. वो तो till I die वो तो रहेगा. For you also, SRK universe has only approach कि आपने डार्लिंग्स भी की थी अगेन उनके प्रोडक्शन में. How was it working with? इतना सारा आपने टीवी पे काम किया, फिल्मों में काम किया, फिर ये कैसा था? फिल्म आई मैंने की बस अब वो सीन देखते हुए बड़ी ही humble cast है. कोई भी किसी भी तरीके का arrogance नहीं दिखेगा. भाई मैंने वो सीन किया, वो अच्छा लगा. करते करते डायरेक्टर को भी लगा था कि हाँ ये सीन अच्छे हो गए. So sweet. We wish you guys all the best. For They don't have any fan based questions. नहीं है बहुत सारे लेकिन वहाँ से ठीक है. Thank you. Yes. वक्त का तकाजा है. So wishing you guys all the best for all your Thank you. future ventures and thank you. Thank you, sir. Thank